नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के प्रेमी जोड़ों की। वैलेंटाइन वीक के बीच हरियाणा सरकार ने कपल्स को लेकर खास आदेश जारी किया है। ये आदेश प्रेमियों के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी जान और सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर है। बताया जा रहा है कि सरकार ने पहले भी प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश के बाद नोटिफिकेशन में सुधार कर फिर से जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमित मिश्रा ने ओर से नोटिफिकेशन में हरियाणा सरकार को निर्देशित किया है कि घर से भागने वाले प्रेमी जोड़ों की जान की सुरक्षा और आजादी सुनिश्चित की जाए। अगर कोई प्रेमी जोड़ा किसी कारण से बिछड़ता है तो भी पुलिस को उसकी शिकायत सुननी होगी और मामले की गहनता से जांच करनी होगी। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी इस तरह की शिकायत आती है तो कम से कम एएसआई रैंक की अधिकारी द्वारा जांच सुनिश्चित करानी होगी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार शिकायत आने के बाद एएसआई रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी को भी सूचित करना होगा। साथ ही प्रेमी जोड़ों के परिवारों को भी थाने बुलाना होगा। यहाँ प्रेमी जोड़ा बिना किसी दबाव के अपनी बात कह सकेंगे, जिसके आधार पर जांच अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रेमी जोड़ा खुलकर अपनी परिजनों की मौजूदगी में जांच अधिकारी के समक्ष खुलकर अपनी लव स्टोरी सुना सकता है। इसके बाद अगर परिजन जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असंतुष्ट हैं, तो वो पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपील कर सकते हैं। उस समय तक पुलिस को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा करनी होगी। अब बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद के टोहाना में लूट का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालक ने नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार टोहाना शहर के रेलवे रोड स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर आए बाइक सवार 3 युवकों ने पिस्तौल के बल पर हजारों रुपए की नकदी लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि रात करीब 8 बजे दुकान मालिक सौरभ मित्तल अपनी औषधि केंद्र पर बैठे थे। तभी एक बाइक से उतरकर 2 नकाबपोश दुकान में आए, जबकि तीसरा आरोपी बाहर बाइक पर रहा। दुकान में आए आरोपी ने सौरभ से दवाई मांगी। जैसे ही सौरभ दवाई लेकर देने के लिए आता है तो एक आरोपी अपनी शोल से पिस्तौल निकालकर सौरभ पर तान देता है, जबकि दूसरा आरोपी सौरभ को धक्का मारता है। आरोपी सौरभ के गले में रखी नकदी निकाल कर ले जाते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता के मामा के घर जश्न का माहौल है। दरअसल रेखा गुप्ता के मामा फतेहाबाद के मॉडल टाउन में रहते हैं। जैसे ही रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ ली तो उनके मामा विनोद गोयल ने लड्डू और जलेबियां बांटकर खुशियां मनाई। इस दौरान उन्होंने ढोल की थाप पर जमकर डांस भी किया। उनके साथ बीजेपी समर्थकों ने भी जमकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का पैतृक गांव जींद जिले के जुलाना में है। उनके मामा विनोद गोयल फतेहाबाद के मॉडल टाउन में रहते हैं। रेखा गुप्ता के शपथ लेने के साथ ही फतेहाबाद में उनके मामा और स्थानीय लोगों ने जमकर जश्न मनाया। रेखा गुप्ता के शपथ लेने के बाद आज जींद, चरखी दादरी सहित कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। अब बात करते हैं दर्दनाक हादसे की। गुरुग्राम में कल रात बेटे के सामने उसकी मां जिंदा जल गई। मां कमरे में अकेली सोई थी। वो चल फिर नहीं सकती थी। परिवार ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए हीटर लगा रखा था। आशंका है कि हीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसने पास में सोई बुजुर्ग महिला को चपेट में ले लिया। आग की लपटों में घिरी मां को बचाने के लिए बेटे ने कमरे में घुसने की कोशिश की, मगर आग इतनी भयंकर थी कि वो अंदर नहीं जा सका। बुजुर्ग महिला अंजलि बख्शी बेटे की आंखों से सामने ही जिंदा जल गई। बेटे ने बताया कि रात करीब 12 बजे उन्हें कोई चीज गिरने की तेज आवाज आने लगी तो उनकी आंख खुली। पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उन्होंने सोचा कि वहां से आवाज आ रही है। जब बाहर जाकर देखा तो उनके मकान के फर्स्ट फ्लोर से आग की लपटें निकल रही थी। उसने तुरंत पत्नी और बेटे को जगाया और ऊपर की मंजिल की ओर दौड़े, मगर तब तक आग पूरी मंजिल पर फैल चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंत में बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने राजधानी चंडीगढ़ समेत हरियाणा में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा हरियाणा के जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अचानक तेज हवाएं यानी आंधी चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2-3 दिनों में कुछ स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान हिसार और रोहतक में 29.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। कल उत्तरी व दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है।
हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।